हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। तो इसे रीड करते हैं। अ टेस्ट रिजेक्ट्स द हाइपोथेसिस दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सन बीइंग बोर्न टू अ कपल इज H0, दैट इज नल हाइपोथेसिस। उसकी प्रोबेबिलिटी का हमें क्या दिया है 1/2 वर्सेस H1 alternate hypothesis जिसकी probability is not equals to 1/2 if the first two children are गर्ल्स। obtain the probability of type 1 error। टाइप 1 एरर की हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। टाइप 1 एरर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 when H1 is true। तो यहाँ पे हम H0 को रिजेक्ट ही कर रहे हैं, यानी कि हमें पूरा चीज हमें दे रखा है सामने। कब रिजेक्ट कर रहे हैं? जब ऑफ अ सन बीइंग बोर्न टू अ कपल इज H0 if the first two children are girls। अगर फर्स्ट टू चिल्ड्रन क्या है? गर्ल्स हैं। तो यहाँ पर हमें n दे दिया है 2 क्योंकि 2 ही चिल्ड्रन हैं, और x भी दे दिया है हमें क्योंकि दोनों गर्ल्स ही निकालना है हमें, और फिर p दिया है हमें 1/2 क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ सन इज बॉर्न और अ गर्ल इज बॉर्न। तो p और q दोनों ही 1/2 हो जाएगा। इन दोनों का 50-50% चांस होता है, तो इसलिए 1/2 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी क्या है? हमें निकालना है अल्फा टाइप 1 एरर, जिसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NCX p टू द पावर x और q टू द पावर n माइनस x। अब सॉल्व करते हैं वैल्यू पुटअप करके। n की वैल्यू क्या है? 2, x की वैल्यू भी 2 है, प्रोबेबिलिटी है 1/2, x की वैल्यू 2 एंड यहाँ पर हो जाएगा q की वैल्यू भी 1/2 है और n माइनस x यानी कि 2 - 2 हो जाएगा 0। इसे सॉल्व करेंगे। 2 से 2 होता है 1 एंड 1/2 यानी हो जाएगा 1/4 और ये भी हो जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा 1/4। अब अगर हम इस क्वेश्चन में चेंज कर दें, यहाँ पर गर्ल्स के बदले बॉयज कर दें, तो क्वेश्चन में क्या, तो आंसर में क्या डिफरेंस आएगा कि यहाँ पे हम कब रिजेक्ट कर रहे थे? जब सन बीइंग बोर्न, तब हम H0 को रिजेक्ट कर रहे थे। तो जब हम H0 को रिजेक्ट कर रहे थे तब हम क्या एक्सेप्ट कर रहे थे? H1। तो अब क्या कर रहे हैं? अब हम कर रहे हैं जब फर्स्ट टू चिल्ड्रन क्या हो जाए? बॉयज हो जाए। तो अगर हम रिजेक्ट कब कर रहे हैं? जब फर्स्ट टू चिल्ड्रन गर्ल्स हों, तो 1/4 उसकी प्रोबेबिलिटी आ रहा है। तो अगर बॉयज हो जाएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1 - 1/4, तो क्या हो जाएगा? 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में चेंज कर दे इफ द फर्स्ट टू चिल्ड्रन आर बॉयज। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो हम नेक्स्ट सम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन एन एवरेज देयर आर 0.5 मिसप्रिंट पर पेज ऑफ अ बुक। यानी कि ये देखा जा रहा है कि एक बुक में हर एक पेज पर 0.5 मिसप्रिंट्स निकल रहे हैं। इट इज नेसेसरी टू टेस्ट H0 when m equals to 0.5 versus H1 when m equals to 1. For that 10 pages are observed and if it contains more than 3 misprints then H0 is rejected। यहाँ पे हमें दे दिया है H0 में m की वैल्यू है 0.5 और H1 में m की वैल्यू है 1। यहाँ पे m का मतलब है misprint per page। For that 10 pages are observed and if it contains more than 3 misprints, यानी कि यहाँ पे n हमें दे दिया है 10 पेजेस को हमें ऑब्जर्व करना है और उसमें से अगर 3 से ज्यादा मिसप्रिंट निकलते हैं देन H0 को रिजेक्ट करना है। क्या फाइंड करना है हमें? अल्फा, बीटा एंड पावर ऑफ टेस्ट, यानी कि टाइप 1, टाइप 2 एंड पावर ऑफ टेस्ट यानी कि 1 माइनस बीटा। सो हम इसे सॉल्व करते हैं। n हमें दे दिया है 10 और टाइप 1 एरर के लिए हमें दे दिया है m की वैल्यू है 0.5। अब हमें निकालना है टाइप 1 एरर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 when H1 is true। तो H0 को हम कब रिजेक्ट करेंगे? जब जो मिसप्रिंट्स हैं वो कितने निकले? मोर देन 3 आए, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है when x is greater than 3, यानी मिसप्रिंट्स कितने हैं? 3 आए। ये x यहाँ पे नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स है और m है ये एवरेज मिसप्रिंट्स है, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है x is greater than 3। तो किसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालना पड़ेगा? टोटल नंबर तो 10 है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक और उन सबको प्लस करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं? टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि जो कि 1 है उसमें से हम कौन सी प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। 3 यहाँ पे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बोला है 3 से ज्यादा, यानी कि 3 तो चलेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटीज को प्लस करके 1 में से माइनस कर देंगे, जो कि ज्यादा इजी है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को प्लस करने से। तो यहाँ पर हमें m दिया है, यानी कि हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से ये प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है Px इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देते हैं, Px इक्वल्स टू e⁻m into m raised to power x डिवाइडेड बाय x का फैक्टोरियल। तो अब हम निकालते हैं यहाँ पर 1 माइनस e, m क्या दिया है 0.5, e टू द पावर 0.5 इंटू 0.5 की पावर 0
डिवाइड बाय 0 का फैक्टोरियल प्लस e टू द पावर 0.5 इंटू 0.5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल प्लस e टू द पावर 0.5 इंटू 0.5 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस e टू द पावर 0.5 इंटू 0.5 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 1 माइनस e टू द पावर 0.5 को यहाँ पे सब में एक कॉमन है तो इसे हम कॉमन निकाल लेते हैं 0.5 द स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 0.5 की पावर 0 यानी कि 1 प्लस 0.5 की पावर 1 तो 0.5 आएगा 0.5 की पावर 2 डिवाइड बाय 2 तो इसे सॉल्व करने पर आएगा 0.5 की पावर 2 होता है 0.25 एंड 0.25 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 0.125 प्लस 0.5 की पावर क्यूब है तो इसको सॉल्व करने पर आएगा हमारा आंसर 0.0208। अब इन सबको ऐड कर देते हैं e टू द पावर माइनस 0.5 इंटू 1 प्लस 0.5 प्लस 0.125 प्लस 0.0208 तो आएगा आंसर 1.6458। अब इसका क्या करें, इसके लिए e का जो वैल्यू होता है e का वैल्यू होता है 2.7183। अब यहाँ पर 0.5 माइनस में दिया है तो हम इसे अगर 1 बाई e टू द पावर वन बाई e टू द पावर 0.5 लिख देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा 1.6458। अब नेक्स्ट 0.5 दिया है पावर में 1 होता है तो e लिखते हैं, पर अगर 0.5 दिया है यानी कि 1 का आधा यानी कि हमें रूट लगाना पड़ेगा e का, तो अंडर रूट आ जाएगा e इंटू 1.6458। तो फर्स्ट हम करेंगे 1 बाय 2.7183 का रूट इंटू 1.6458। तो पहले रूट निकालेंगे फिर 1 बाय डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 0.6065 इंटू 1.6458। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आंसर आएगा 0.9988। तो आंसर आ जाएगा 0.0018। तो यहाँ पर टाइप 1 का आंसर आ गया। अब टाइप 2 करते हैं सॉल्व। टाइप 2 हमें कब निकालना होगा, तो टाइप 2 में हम लोग पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका m दिया हमें, इसका m हमें दिया है 1, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट करना है हमें H0 को यहाँ पे क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे रिजेक्ट करना, तो रिजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, रिजेक्ट हम कब करेंगे, जब 3 से ज्यादा मिसप्रिंट्स हो तब। तो एक्सेप्ट कब करेंगे, जब 3 या 3 से कम हो तब हम उसे एक्सेप्ट कर देंगे। जब 3 से ज्यादा है हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट कब करेंगे, जब 3 या 3 से कम हो। तो यहाँ पे हम आगे, तो यहाँ पर हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, P when x is less than equals to 3, यानी 3 से कम हो या 3 के बराबर हो, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। इसका मतलब हमें निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। तो सेम फॉर्मूला से हम करेंगे सॉल्व। P0 हो जाएगा यानी कि e टू द पावर m दिया है -1 इंटू 0 की पावर भी क्या हो जाएगी 1, 0 का फैक्टोरियल प्लस e टू द पावर -1 इंटू 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस e टू द पावर -1 इंटू 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस e टू द पावर -1 इंटू 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से e कॉमन निकाल लेते हैं वापस से, e टू द पावर -1, 0 का पावर 1 तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस 1 की पावर 1 की पावर 2 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1 डिवाइड बाय 2 0.5, 1 की पावर 3 यानी कि 1 और 1 बाय 3 क्या हो जाएगा 0.167। यहाँ पर है 1 की पावर 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6, 1 बाय 6 क्या हो जाएगा 0.167। तो e टू द पावर -1 इन सबको प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करने के बाद इसका आंसर आएगा 2.667। अब e टू द पावर -1 है तो इसे प्लस में लाने के लिए 1 बाई e का देंगे इंटू 2.667 और 1 बाई e यानी कि 1 बाय 2.7183 इंटू 2.667। तो इसका आंसर आएगा 0.9811। तो यहाँ पे टाइप 2 भी हमारा सॉल्व हो जाता है। अब हमें निकालना है पावर ऑफ टेस्ट, जिसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस बीटा यानी कि 1 माइनस 0.9811। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0189। यहाँ पर करेक्शन कर दीजिएगा, यहाँ पर आंसर 0.0018 ही आएगा। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। सो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।